मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल संबोधन ने कहा, भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आज हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, अवसर हैं। इन अवसरों का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि युवा सजग हों और मनोयोग से मेहनत करें। और मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास का सुनहरा फल युवाओं को मिले, इसके लिए आवश्यक है कि वे नशे से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मीडिया से आग्रह किया है कि नशे के दुष्परिणामों पर जन जागरूकता अभियान चलाएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल आनंद मोहन माथुर सभागृह इंदौर में दैनिक विनय उजाला मीडिया समूह के 12वें नेशन बिल्डर अवार्ड 2025 समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होना इसका प्रमाण है। सिंचाई के क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा, इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है और प्रदेश विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, सुप्रसिद्ध सिने तारिका एवं पूर्व सांसद श्रीमती जयाप्रदा, आयोजक श्री वीरेंद्र मिश्रा सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। श्रीमती जयाप्रदा ने इंदौर की स्वच्छता की सराहना की। नेशन बिल्डर अवार्ड का 12वां संस्करण है। इस बार भी हम हर साल प्रतिवर्ष अनुसार हमारा जो सम्मान समारोह है, ये हमारे जो स्थापना दिवस है उसकी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित करते हैं। इस आयोजन में आज पिछले साल तक ये जो सम्मान समारोह था ये प्रदेश स्तर, राज्य स्तरीय था। इस बार ये राष्ट्र स्तरीय हो गया है। इसमें जो आज सम्मान पाने वाली विभूतियाँ हैं वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और हम अपने मध्य प्रदेश सभी जगह से आए हैं, पधारे हैं और टोटल 68 विभूतियों का सम्मान होना है। और इसी के साथ में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो हैं जयप्रदा जी, उनके साथ में अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला जी, सांसद इंदौर शंकर लालवानी जी, विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 रमेश मेंदोला जी हैं और उसके अलावा महापौर इंदौर श्री भार्गव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जूही जी। सर, ये अवार्ड को यदि हम सालों में गिने तो 10 साल हुए हैं और संस्करण में गिने तो ये 12वां संस्करण है। आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा जब तक हमसे प्रयास हो पाएगा हम समाज के लिए अच्छा काम करने वालों का। सर, उसमें ये भी लोग भी हैं जिन्होंने पिछली बार अवार्ड मिला उनको भी आप? नहीं सर, जिनको एक बार मिल चुका होता है उनको रिपीट नहीं करते हैं और हर बार नए लोग आते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि जितने नए लोग जुड़ते जाएं और जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उत्थान के लिए, उनका चयन करें। पिछले 11 संस्करणों में आज तक कोई भी एक भी अवार्ड ऐसा नहीं है जिस पे आज तक कोई उंगली उठा पाया हो और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वर्षों में भी कोई ऐसा चयनित नहीं होगा जिसके कारण हमारे अवार्ड पे उंगली उठे। बहुत अच्छा लग रहा है। और विनय उजाला में राजेश पटेरिया, हम लोग इसके साथ साथ एक दो काम और करते हैं, जैसे हम लीगल क्लिनिक वगैरह खोलते हैं देहात में। लोगों की जो समस्या होती है वो लीगल क्लिनिक के माध्यम से हम उनको निपटारा करवाते हैं और उसके चार्जेस बिल्कुल नहीं होते, फ्री ऑफ चार्ज करते हैं और कई गरीबों की सेवा करते हैं। माध्यम भोजन के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। माध्यम भोजन जो है, सरकारी स्कूलों में जो देहातों में स्थिति है बड़ी खराब है, तो उन बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत है। हाँ, और विनय उजाला को मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूँ कि वो इस टाइप के कार्यक्रम करवाता रहे और जो छुपी हुई दबी हुई प्रतिमाएं उनको आगे बढ़ाता रहे। मुझे तो सर अच्छा नहीं लगा। मुझे क्यों कि मुझे पुरस्कार की जरूरत नहीं, मुझे मेरे काम की जरूरत है। मुझे अपने सर्विस अच्छी करना है, सेवा है, मुझे अपना काम करना है। पुरस्कार तो ठीक है अपना, पर बाकी मुझे जो दायित्व सौंपा गया मैंने अपनी ईमानदारी से करा है और आज मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे लड़के जो पढ़ नहीं सकते थे, आज कोई मजदूरी कर रहे थे, उन लड़कों को पढ़ा के मैंने डॉक्टर, इंजीनियर बनाया है। कोई लड़कियां, एक लड़की उत्कृष्ट विद्यालय देवास में था, मैं तो अपन मैडम से आप हमारी मैडम, अच्छा आपके साथ? हाँ, तो लड़की की शादी हो गई। बोले सर मैं फीस नहीं भर सकती हूँ। मैंने बोला हम तुम्हारी फीस की व्यवस्था कर सकते हैं और उसकी फीस भरी। आज बॉम्बे के अंदर सेना में कर्नल है, एक लड़का पढ़ नहीं सकता था। मम्मी पापा ने बोला बेटा मैं पढ़ा नहीं सकते, आप सर इसको आपको जो स्थिति देना है उसको हमने सुपर 100 में पढ़ाया और आज बॉम्बे के अंदर 40 लाख के पैकेज। मुझे ऐसे लड़के जब मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है। वास्तव में मैं अपनी सेवा ईमानदारी से दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है सर, हो जाइए। तो तरान उपाध्याय जी जिन्होंने आज अपनी बात तो करी, अच्छे
लोगों को यहाँ पर उन्होंने बुलाया और उनको अवार्ड दिया है, उससे वो तो सम्मानित हुए ही। समाज में एक मैसेज आता है, प्रेरणा मिलती है कि बेहतर काम करने से समाज उनको रिकॉग्नाइज करता है, सम्मानित करता है, उससे इस प्रकार के काम को गति मिलती है। विनय उजाला ने 16 वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, मोदी जी आ रहे हैं 17 तारीख को, धार्मिक नया पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है, सोचते उसको लेकर क्या कहेंगे सर? 17 तारीख को पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं उन स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। मोदी जी मध्य प्रदेश से इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं 17 को। यहाँ सबके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ से लॉन्चिंग होगी और पूरे देश के हर जो सब हेल्थ सेंटर तक के सेंटर हैं वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांचें होंगी और वो सारा पोर्टल में अपलोड होगा। कि उद्देश्य ये है कि देश के हर नागरिक की बेसिक जो जांचें हैं वो उनके जन्मदिन के अवसर पर उसकी शुरुआत हो जाए। मतलब कुछ नया करने तोहफा देंगे सर? मतलब तोहफा है ये, तोहफा। आमतौर पे जन्मदिन में लोग गिफ्ट लेते हैं, मोदी जी गिफ्ट देते हैं। मैं बड़वानी जिले से राजपुर ब्लॉक से हूँ, विकासखंड अकादमिक समन्वयक के रूप में। हाँ, ये अवार्ड मुझे विनय उजाला की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें मेरे द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हुए हैं उसके संबंध में दिया जा रहा है। कई नवाचार मैंने अकादमिक समन्वयक के रूप में राजपुर ब्लॉक में किए हुए, साथ ही सामाजिक कार्य में भी मैं अभिलाषा वुमेन्स वेलफेयर की तरफ से कार्य कर रही हूँ, जिसमें कई बच्चों स्कूलों में जाकर मैंने स्वेटर और बैग वगैरह वितरण किए। साथ ही साथ आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए मैं प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन भी अभिलाषा वुमेन्स वेलफेयर की तरफ से करती हूँ। के निमंत्रण पर आज नेशनल बिल्डर अवार्ड लेने यहाँ आया हूँ। मैं खरगोन का निवासी हूँ। पिछले 45 सालों से मैं लिख रहा हूँ और आज मुझे खुशी इस बात की है कि एक दैनिक अखबार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ कर रहा है। ये एक अनुकरणीय कदम है विनय उजाला का। मैं विनय उजाला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज जो कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर थोड़ा देखिए, दैनिक विजय उजाला निर्भीक और सही पत्रकारिता का बड़ा उदाहरण है और हर वर्ष ये शहर, प्रदेश और देश में अनूठा अद्भुत काम करने वाले लोगों को सम्मानित करती है। मैं पूरे विनय उजाला परिवार को बधाई देता हूं और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अखबार शुरू करना जहां वाकई में आवश्यकता है, झाबुआ अलीराजपुर के क्षेत्र में, इस काम के लिए तो उनको साधुवाद है। सर, 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन पखवाड़ा शुरू होगा। देखिए, हमारे लिए तो स्वच्छता ही सेवा है और इस सेवा पखवाड़े में इस बार हम लोग एक अनूठा काम कर रहे हैं कि ई वेस्ट कलेक्शन का एक बड़ा अभियान इंदौर चलाने वाला है और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक घर घर से ई वेस्ट कलेक्ट करेंगे।